वेलकम टू स्टडी बुद्ध। आज है 2 जून 2024 और 2 जून से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो के लिंक से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप सभी प्लेलिस्टों की ऑडियो रिवीजन प्राप्त कर सकते हैं तथा डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता? हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी? ऑप्शन नंबर ए है ब्रूहट शोमा, ऑप्शन नंबर बी है फैजान जाकी, ऑप्शन नंबर सी है ऋषभ शाह एंड ऑप्शन नंबर डी है श्री पारिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए ब्रूहट शोमा। क्या है? ब्रूहट शोमा। ये कौन है? ब्रूहट शोमा। ये ब्रूहट शोमा है। फ्लोरिडा के 7वीं कक्षा के 12वीं वर्षीय भारतीय अमेरिकी छात्र ब्रूहट शोमा ने टाई ब्रेकर में 29 शब्दों की सही वर्तनी बताकर स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब अपने नाम किया है। ब्रूहट शोमा a 12-year-old Indian American student on 7th grade from Florida won the title of Scripps National Spelling Bee by correctly spelling 29 words in टाई ब्रेकर। ब्रूहट का चैंपियनशिप शब्द एब्सील था। इसका मतलब ऊपर एक प्रक्षेपण पर रस्सी के माध्यम से पर्वतारोहण में उतरना है। ब्रूहट्स चैंपियनशिप वर्ड्स वाज एब्सील मीनिंग्स इन माउंटेनियरिंग टू डिसेंड बाय द मीन्स ऑफ अ रोप ऑन टू अ प्रोजेक्शन अबव। वह 2023 में 74वें स्थान पर और 2022 में 16वें स्थान पर रहे थे। He was ranked 74th in 2023 and 163 in 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ? Which country has recently joined the वर्ल्ड बॉक्सिंग बॉडी? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका एंड ऑप्शन नंबर बी है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत यानी इंडिया। तो भारत विश्व के बैंक के मूल सदस्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्वीडन, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन जैसे देशों में शामिल हो गया। तो इंडिया ज्वाइंट कंट्रीज such as the United States, Canada, Sweden, Germany and Great Britain as originally members of the World Bank। अब इसमें एक शब्द आया है BFI यानी द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका? 25 फरवरी 1949 और इसका प्रेसिडेंट कौन है? अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हु हैज रिसेंटली बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द टोबैको कंट्रोल? ऑप्शन नंबर ए है आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर बी है पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी है शाहरुख खान एंड ऑप्शन नंबर डी है रोहित शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीवी सिंधु। ये कौन है? पीवी सिंधु है। तो 31 मई को अभी क्या मनाया गया है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी 31 मई को मनाया गया वर्ल्ड नो टोबैको डे। और तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या थी? तंबाकू उद्योग हस्तक्षेप में बच्चों की सुरक्षा। तो प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। युवाओं को तंबाकू मुक्त जीवन
अपनाने के लिए पीवी सिंधु प्रेरित कर रही हैं। तो पीवी सिंधु इंस्पायर्ड यूथ टू अडॉप्ट अ टोबैको फ्री लाइफ। और अभी हाल फिलहाल में शाहरुख खान को मुथूट पप्पाचन ग्रुप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो शाहरुख खान हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथूट पप्पाचन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NIMHANS को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विथ विच अवार्ड हैज NIMHANS बीन हॉनर्ड रिसेंटली? ऑप्शन नंबर है टेम्पल्टन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी है नेल्सन मंडेला पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी है सखारोव पुरस्कार एंड ऑप्शन नंबर डी है कलिंग पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला पुरस्कार। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो अब इसमें देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। ठीक है, तो भारत के प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड ब्यूरो साइंसेस बेंगलुरु को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इंडियाज प्रीमियर मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट द नेशनल Institute of Mental Health and Neuroscience Bengaluru has been awarded the prestigious Nelson Mandela Award for Health Promotion 2024 by the World Health Organization means WHO। अब इसमें देखते हैं NIMHANS का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1974 को। इसका हेडक्वार्टर क्या है? बेंगलुरु में। और इसका डायरेक्टर कौन है? प्रतिमा मूर्ति। अब इसमें आया है WHO। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी ये कब निर्माण किया गया था? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने क्या लॉन्च किया? व्हाट हैव एक्सिस बैंक एंड मास्टर कार्ड लॉन्च्ड रिसेंटली? ऑप्शन नंबर ए है NFC साउंड बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी है स्टारलिंक एंड ऑप्शन नंबर सी है हाइपरलूप एंड ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रिक जेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NFC साउंड बॉक्स। ये है NFC साउंड बॉक्स। तो ये तेजी से और सुरक्षित भुगतान परिस्थितिकी तंत्र को प्राथमिकता देता है। इट्स प्रोटोटाइज अ फास्ट एंड सिक्योर पेमेंट इकोसिस्टम। मास्टर कार्ड के दक्षिण एशिया डिवीजन के अध्यक्ष गौतम अग्रवाल भारत के डिजिटल भुगतान नवाचार की सराहना करते हुए NFC साउंड बॉक्स को छोटे व्यापारियों के लिए सुलभ, सुरक्षित और किफायती भुगतान समाधान का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हैं। तो गौतम अग्रवाल डिवीजन प्रेसिडेंट साउथ एशिया मास्टर कार्ड लॉन्च्ड इंडियाज डिजिटल पेमेंट इनोवेशन calling NFC sound box an excellent example of an accessible, secure and affordable payment solution for small merchants। अब इसमें आया है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ऑफ लिमिटेड देखते हैं। तो ये कब फाउंडेड हुई थी? 3 दिसंबर 1993 को। और इसका हेडक्वार्टर क्या था? मुंबई। और इसके MD एंड CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। और इसके चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष कौन है? राकेश मखीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व दुग्ध दिवस 2024 कब मनाया गया? तो व्हेन इज वर्ल्ड मिल्क डे 2024 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन नंबर है 30 मई यानी 30 मई, ऑप्शन नंबर बी है 31 मई यानी 31 मई, ऑप्शन नंबर सी है 1 जून एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 जून। क्या है? 1 जून। तो अभी 1 जून क्या मनाया गया? वर्ल्ड मिल्क डे। अब वर्ल्ड मिल्क डे की थीम क्या थी?
तो डेयरी एक सुलभ, सस्ती और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन है और दुनिया भर में संतुलित आहार का एक अच्छा आवश्यक हिस्सा है। तो डेयरी इज अ एसेसिबल, अफोर्डेबल एंड न्यूट्रिएंट रिच फूड एंड द एसेंशियल पार्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट अराउंड द वर्ल्ड। और अभी 1 जून को ही माता पिता का वैश्विक दिवस भी मनाया गया है। क्या मनाया गया है? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है? विच प्लेयर हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट फॉर 3 months? ऑप्शन नंबर ए है ब्रैडन कॉर्से, ऑप्शन नंबर बी है युजवेंद्र चहल, ऑप्शन नंबर सी है रोहित शर्मा और ऑप्शन नंबर डी है दिनेश कार्तिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए ब्रैडन कॉर्से। ये कौन है? ब्रैडन कॉर्से। ये है ब्रैडन कॉर्से। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ब्रैडन कॉर्से को सट्टेबाजी नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इंग्लैंड टेस्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ब्रैडन कॉर्से हैज बीन सस्पेंडेड from all format of the cricket for 3 months after being found guilty of breaching rules. Next question, हाल ही में इसरो और किस कंपनी ने 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? Recently ISRO and which company have successfully tested 3D printed rocket engine? ऑप्शन नंबर है अग्निकुल कॉस्मस, ऑप्शन नंबर बी है अडानी डिफेंस, ऑप्शन नंबर सी है विप्रो 3D एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विप्रो 3D। क्या है? विप्रो 3D। तो ये है मिसाइल जिसको अभी बनाया गया है। तो विप्रो 3D और इसरो ने संयुक्त रूप से भारत के ध्रुवीय उपग्रह क्षेत्रयान PSLV के लिए 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो विप्रो 3D एंड इसरो हैव जॉइंटली सक्सेसफुली टेस्टेड अ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन फॉर इंडियाज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। यह इंजन जिसे 4थे स्टेज के लिए डिजाइन किया गया है। दिस इंजन इज द डिजाइन फॉर द 4th स्टेज। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन कौन था? अग्निबाण को किसने बनाया था? अग्निकुल कॉस्मस ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन अग्निबाण हैज बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय अग्निकुल कॉस्मस। अब इसमें है विप्रो। तो विप्रो को देखते हैं। तो विप्रो कब फाउंडेड हुई थी? 29 दिसंबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके फाउंडर कौन है? MS हासम प्रेम जी। और इसके ओनर कौन है प्रेजेंट टाइम में? आजिम प्रेम जी हैं। और CEO कौन है? श्रीनिवास पिल्लाई या पल्लिया भी बोलते, श्रीनिवास पल्लिया। आया है इसरो। तो इसमें देखते इसरो। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ? बेंगलुरु में है। और इसकी ये कब फाउंडेड हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। और इसके फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रूस और किस देश ने परमाणु ऊर्जा सहयोग को शुरू किया है? रिसेंटली रशिया एंड विच कंट्री हैव स्टार्टेड न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन? ऑप्शन नंबर है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है चीन एंड ये चाइना, ऑप्शन नंबर सी है भारत एंड इंडिया और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान। क्या है? उज्बेकिस्तान। ये रूस और उज्बेकिस्तान के प्रमुख हैं। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उज्बेक राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान में छोटे पैमाने पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण शुरू करने पर सहमत हुए। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड उज्बेक प्रेसिडेंट
शौकत मिर्जियोयेव have agreed to begin construction of small-scale nuclear power plants in उज्बेकिस्तान। यह उज्बेकिस्तान का मैप है, नक्शा। ये जो पूरा है ये क्या है, उज्बेकिस्तान। यहाँ से ये पूरा बना हुआ है, ये इधर, और यहाँ से ये पूरा ये उज्बेकिस्तान का नक्शा है, और इसके बगल से लगा हुआ कजाकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान, तो अब उज्बेकिस्तान की देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी तस्कंद, ठीक। तो उज्बेकिस्तान के बारे में देखते हैं। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, तस्कंद। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 अक्टूबर 1924 को। और इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन है, शौकत मिर्जियोयेव, अभी हमने बताया। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, अब्दुल्ला आरिपोव है। कौन है, अब्दुल्ला आरिपोव। और यहाँ की मुद्रा क्या चलती है, यानी करेंसी उज्बेक सम, यहाँ की उज्बेक सम राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को शामिल किया है? Which state has recently included artificial intelligence in the school curriculum? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है केरल, और ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल यानी केरला। तो ये है, केरल ने अपनी स्कूली पाठ्यक्रमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करके एक पहल की शुरुआत की है। तो केरला हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव बाय इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू इट्स स्कूल टेक्स्ट बुक। राज्य ने कक्षा 7 के छात्रों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के भीतर AI सीखने के मॉडल शुरू करने की योजना का अनावरण किया। द स्टेट हैज unveiled planned the introduce AI learning models within the information and communication technology curriculum for class 7 student। ये है केरल। केरल के देखते हैं, तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुअनंतपुरम है। और ये कब है इसको राज्य का दर्जा मिला था, 1 नवंबर 1956 को। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनराई विजयन, और इसका गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। ये हो गए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फ्रेंड्स, आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप करें, साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।